फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वॉमिटिंग के बारे में, जिसको कि वमन या उल्टी आना या एमएसएस भी कहा जाता है। वॉमिटिंग का मतलब होता है कि पेट में मौजूद जो भी है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी कंटेंट है, उसको मुंह के रास्ते या फिर कुछ लोगों के कई बार नाक के रास्ते से भी बाहर आता है। मतलब पेट में मौजूद जो भी कंटेंट है वो मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते बाहर आना। नॉर्मली जो ये था वॉमिटिंग, ये आपका जो है प्रोटेक्टिव फिनोमिना था बॉडी का। मतलब कि जैसे ही आप कोई टॉक्सिन है, कोई हार्मफुल केमिकल है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके पेट के लिए या आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो बॉडी उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये वॉमिटिंग जो है वो भी इसीलिए होता है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ आप खा लेते हैं जो आपके पेट के लिए नुकसानदायक है, कोई टॉक्सिन है, केमिकल है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पेट में जाती है और वो पेट को इरिटेट करती है। जब पेट की मसल्स इरिटेट होती हैं तो वहाँ पे मौजूद जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, एक्साइट होती हैं और वो सिग्नल देती हैं माइंड से कि आप इसको बॉडी शरीर से बाहर निकाल दो क्योंकि ये हार्मफुल है। तो फिर आपका जो है वॉमिटिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो वॉमिटिंग जो है ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना था। क्योंकि देखो, जब भी आपको वॉमिटिंग आने वाली होती है तो क्या होता है, मुंह में जो है सलाइवेशन बढ़ जाती है, मुंह में आपने देखा लार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है कि जब आपको उल्टी आती है, वॉमिटिंग आएगी, तो ये जो है खाने वाली पाइप को इरिटेट करेगी, वहाँ पे स्वेलिंग ना करे, इसलिए आपको सलाइवेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि ये सलाइवा जो है आपकी खाने वाली पाइप को वॉमिट से कोई नुकसान ना पहुँचे उससे बचाता है। और जिस टाइम आपको वॉमिटिंग आती है उस टाइम आप बहुत ज़ोर के सांस लेते हैं। ज़ोर के डीप ब्रीथ इसलिए होता है ताकि जो आप वॉमिटिंग करेंगे वो चीज़ जो है आपके खाने वाली सांस वाली पाइप में एंटर ना कर पाए। और इस टाइम पे जो है आपकी जो छोटी आंत है, आपका पेट जो है, ये ओपोजिट मूवमेंट करते हैं। नॉर्मली मूवमेंट्स करते हैं खाने को नीचे लेकर जाने के लिए। इसमें जो है इसकी मूवमेंट्स जो है ओपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इसमें जो है चेस्ट का, जो छाती का प्रेशर है वो कम हो जाता है और पेट का बढ़ जाता है। और उस प्रेशर बढ़ने की वजह से पूरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं इकट्ठी मिलकर और उसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और आपके ब्लड में मौजूद ऐसे केमिकल्स भी होते हैं बहुत सारे कि उन केमिकल्स की वजह से आपके जो वॉमिटिंग के सेंटर्स हैं वहाँ पर नर्व्स जो है स्टिमुलेट होती है और उसकी वजह से वॉमिटिंग आती है। वॉमिटिंग के टाइम आपका जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है और एक रैचिंग होती है वॉमिटिंग के बाद। जैसे कुछ अंश अगर खाने वाली पाइप में बचा होता है या गले में बचा होता है तो बॉडी उसको थ्रो करने की कोशिश करती है। और वॉमिटिंग के बाद आपको एक रिलैक्स फील होता है, वो होता है एंडोर्फिन की वजह से। ये एंडोर्फिन जब बॉडी रिलीज करती है तो आपको रिलैक्स फील होता है। वॉमिटिंग के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है, अल्कोहल जब बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल के बाद जो है वॉमिट होता है। हाँ, वॉमिट जो अल्कोहल की वजह से वॉमिटिंग होता है तो पेशेंट कई बार को सेंसेशन नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी होता है कि वॉमिटिंग का कुछ हिस्सा जो है आपकी सांस वाली पाइप में चला जाता है कई बार। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है निमोनिया होने के चांसेस भी होते हैं। या जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, खाना पड़ा पड़ा पेट में ख़राब हो जाता है, उसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो पेट की मसल्स पे इरिटेंट का काम करता है और पेट उसको बाहर थ्रो करने की कोशिश करता है। मेडिसन्स, बहुत सारी मेडिसन्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए जो पेट है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए कुछ मेडिसिन से वॉमिटिंग आती है। या कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो वॉमिटिंग क्रिएट करती हैं। वॉमिटिंग क्रिएट करने के लिए भी जो है मेडिसिन्स होती है, पेशेंट उसको कुछ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की क्लीनिंग करने के लिए। इन्फेक्शन है, जब भी इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो डायरिया भी होता है, लूज मोशंस भी होते हैं और साथ में वॉमिटिंग भी होती है। वो इसीलिए कि जब भी कोई हानिकारक बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी जल्दी से जल्दी उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसीलिए वो मुंह के रास्ते उल्टी लग जाती है और इसीलिए पेट के रास्ते जो है लैट्रिन लग जाती है फटाफट से। किसी को एलर्जी होती है कोई पीने वाले प्रोडक्ट से, जैसे कि मिल्क है, कोई खाने वाले प्रोडक्ट से, तो ऐसे केसेस में भी वॉमिटिंग होती है क्योंकि वो इरिटेंट का काम करेगा, आपका पेट उसको नहीं पहचानता। स्ट्रेस,
अगर आप स्ट्रेस में होते हैं या माइग्रेन जैसे पेशेंट्स में होता है या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप टेंशन में हैं, तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स जो हैं स्टिमुलेंट करते हैं उन पॉइंट्स को जहाँ से वॉमिटिंग की सेंसेशन बॉडी को मिलती है। मतलब ये ब्रेन के जो सिग्नल्स है वॉमिटिंग वाले वहाँ पर जाकर जो है अफेक्ट करते हैं ये केमिकल्स, तो बॉडी जो है वॉमिटिंग जो है प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा पेट में सूजन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, या फिर अल्सर है, या फिर कैंसर है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि पेट में सूजन होगी तो अगर आपके हाथ में अच्छा सूजन होगी, दर्द होगा, मान लीजिए कि कोई हाथ की स्किन है, ठीक है, मान लीजिए मधुमक्खी ने काट लिया, तो क्या सिर्फ वो चीज़ अफेक्ट होगी? आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी ना। आपका चेहरे का कलर चेंज हो जाता है, आपका हाथ पूरा ध्यान उस पर रहता है ना। मतलब उस मधुमक्खी ने आपको काटा, आपको इरिटेट होते रहते हैं आप जब तक वो ठीक नहीं होता। तो इसी तरह जब पेट में ये सूजन होती है, अल्सर होता है, तो वो इरिटेट रहता है, पेट पूरा दिन इरिटेट रहता है, तो इसीलिए उल्टी का मन करता रहता है, कई बार उल्टी आ भी जाती हैं। इसके अलावा जैसे हम बार बार खांसते हैं, कई बार हम लंबे टाइम तक खांसते हैं तो खांसते खांसते उल्टी आ जाती है, तो ये मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, इसमें भी जो वॉमिटिंग आती है क्योंकि इसमें जो है टॉक्सिन्स जो है ब्लड में घूमना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है। और दूसरी बात है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब ब्लड में टॉक्सिन्स घूमते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी वहाँ की मसल्स इरिटेट होती हैं। बाकी जो केमिकल सर्कुलेट करते हैं ब्लड में वो तो चलो रीज़न है, उसके अलावा ये वाला रीज़न भी होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग आती है। अब वॉमिटिंग आने से पहले क्या होता है? नॉजिया। नॉजिया होता है कि वॉमिटिंग आने की फीलिंग, मतलब मन करता है कि उल्टी आएगी, पर ज़रूरी नहीं कि उल्टी आती ही आती है, कई बार सिर्फ फीलिंग होती है। तो फीलिंग सिर्फ आपको सिग्नल दे रही होती है बॉडी आपकी कि आप अभी अपना ध्यान दे ले बॉडी के ऊपर। क्योंकि जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे देखा होगा मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो एक नॉजिया फीलिंग सी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसी पॉइंट पे अपने आप को ध्यान दे ले तो फिर वॉमिटिंग नहीं आती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रोफ्यूज लाइवेशन, मुंह में जो है लार बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, भूख जो है नहीं लगती है, डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन, क्योंकि पेट में कोई भी टॉक्सिन जाएगा, ऐसी केसेस में जब भी स्टमक की मसल्स इरिटेट होगी तो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, और जब भी खाना आपका अच्छे से नहीं पचता है तो उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है, लंबे टाइम तक पेट पे खाना पड़ा रहता है तो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होगा, डिपेंड करता है किस कारण की वजह से वॉमिटिंग हुई है, बुखार होगा, अगर इन्फेक्शन होगा, मतलब कारणों के ऊपर जो है लक्षण डिपेंड करते हैं कि किस कारण की वजह से वॉमिटिंग हुई है, उल्टी किस कारण की वजह से हुई है, तो लक्षण जो है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सब में सेम लक्षण हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। डायरिया होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शन होगा तो लूज मोशन भी होंगे और वॉमिटिंग भी होगी। हेडेक होता है, डिपेंड करता है कि माइग्रेन है या किस कारण से है, चक्कर आते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग होती है कई बार तो बहुत ज़्यादा जो है पानी की कमी भी हो जाती है शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी हो जाता है, या सीवियर वॉमिटिंग डायरिया की वजह से जो है बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, पेशेंट को बेहोशी वाली हालत भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है रीजंस के ऊपर और जो भी लक्षण आ रहे हैं आपको। अब वॉमिटिंग जो सिंपल जो पेट में कंटेंट्स है उसकी भी आ सकती है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड की भी आ जाती है वॉमिटिंग। ब्लड की मैं आपको बता चुकी हूँ, अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग और लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग में। और इसके अलावा बाइल की वॉमिटिंग आती है अगर आपका जो लीवर है और गाल ब्लैडर है उसमें कैंसर हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि जो छोटी आंत है वो खाने को पाचन करने में हेल्प करती है, डाइजेस्ट करने में, और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी जो है छोटी आंत में आते हैं। तो इसीलिए अगर बाइल में कोई भी दिक्कत होगी तो या कैंसर होगा गाल ब्लैडर में, जो वॉमिटिंग जो है आपको आती है बाइल की। बहुत रेयर केसेस में जो है मल की वॉमिटिंग भी आती है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन में आती है जब आपका जो नीचे वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, या फिर जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया होता है अपनी आंत निकलवाने वाला, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।